तमाम स्टूडेंट का और वीडियो देख रहे हैं तमाम लोगों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार में होमगार्ड की बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी आ रही है। उसमें कुछ नया डेट निकल कर आया है, कुछ नया अपडेट निकल कर आया है। तो आइए आपको लिए चलते हैं होमगार्ड का वो जानकारी जिसे आपको जानना चाहिए। अगर आप आवेदन इसमें करना चाहते हैं या आवेदन करने का मन आपने बनाया है तो इस वीडियो को अवश्य देखें, अंत तक देखें, पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। हालांकि होमगार्ड पर कई और भी वीडियो मैंने बनाया है, तो वहाँ भी जाकर के बहुत सारी जानकारियाँ आप ले सकते हैं। और चलिए आज क्या कुछ हो रहा है इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं अपने इस वीडियो की दुनिया में। बिहार होमगार्ड 2025 एक वैकेंसी है, सभी को पता है, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि इसमें 15,000 होमगार्ड की बहाली आने वाली है। होमगार्ड एक ऐसा पद है जिसमें वहाँ से आपको बहुत सारे रास्ता जो है न क्लियर होता है। जैसे 50% पद सिपाही भर्ती के लिए, दरोगा में भी अगर आप आवेदन करिएगा तो होमगार्ड के लिए जो है ना, इसमें आपको उम्र सीमा में छूट मिलेगा, वहाँ भी आपका है। तो ये बहुत ही सेफ जोन में आता है होमगार्ड। और जो लड़के कम उम्र के हैं अभी और चाहते हैं कि करके पढ़ना है तो उसके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आइए चलते हैं कि होमगार्ड का कितना आवेदन है। तो 15,000 आवेदन है। 15,000 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो कब से होगा भाई? तो आपका होगा 16 मार्च से ऑनलाइन होने की संभावना है। 16 मार्च से आपको आवेदन जो है वो होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि अभी तक संभावना व्यक्त की जा रही है, कारण कि आप लोगों को पता है कि 30 जो है वो 30 तारीख से पहले जो है वो सारा कुछ समाप्त हो जाना चाहिए। 30 अप्रैल से पहले सारा कुछ समाप्त हो जाना चाहिए। तो आवेदन आएगा तभी ना होगा। आवेदन के लिए भी कम से कम 15 से 20 दिन समय चाहिए। आवेदन होगा, उसके बाद फिर फिजिकल होगा, तो सारा कुछ, तो समय भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप होमगार्ड बनना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए, फॉर्म कब से अप्लाई होगा? तो 16 मार्च से फॉर्म अप्लाई होगा। कितना पद है? तो 15,000 है। फॉर्म आने की संभावना, कितना पद फॉर्म आएगा इस पद के लिए? 15,000 पद के लिए कितना फॉर्म अप्लाई हो सकता है? तो मान के चलिए सरकार ये आइडिया लगा रही है कि कम से कम 20 लाख से ऊपर आवेदन आएगा। जी हाँ, 20 लाख से ऊपर फॉर्म गिरेगा इसमें, कम से कम भी। तो सरकार भी मान रही है बात। एज क्या होगा? 18 से 30 वर्ष, ये जनरल के लिए है। फिर वही जिनको रिजर्वेशन के हिसाब से छूट है तो उनको 3 साल, और SC ST को फिर 5 साल, इस तरह का होगा। उसके बाद एज काउंट होगा 1 जनवरी 2025 से एज काउंट होगा। योग्यता होगा 10वीं पास, ठीक है, योग्यता 10वीं पास का है। हाइट की बात कर ले तो जनरल, EWS OBC का 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और जनरल EWS OBC का छाती जो का होना चाहिए 81 से 86 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाव होना अनिवार्य है। वहीं उसके बाद SC ST अगर हैं तो 160 सेंटीमीटर जो होना चाहिए उसकी लंबाई होनी चाहिए, हाइट होना चाहिए। और SC ST को 79 से 84 सेंटीमीटर जो है वो चेस्ट की चौड़ाई होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए इनका भी। ऑल फीमेल की जो लंबाई होगी वो 55 सेंटीमीटर, और फीमेल का चेस्ट का तो माप होता नहीं है। उनका वजन होना चाहिए कम से कम 48 kg। सभी महिलाओं को कम से कम 48 kg वजन होना चाहिए। 48 kg से कम वजन अगर रहेगा तो फिर यहाँ पर उनका सिलेक्शन नहीं होगा। अब देखिए, फॉर्म की बात कर लें तो जनरल EWS OBC को 450 रुपया फॉर्म फी देना होगा, और SC ST को 112 रुपया, और सभी SC ST सहित सभी महिलाओं को, चाहे किसी भी कोटि को हों, तो उनको 112 रुपया देना होगा, ठीक है। अब रनिंग की बात कर लेते हैं। तो रनिंग की अगर बात कर लें तो 1.6 किलोमीटर जो है वो 6 मिनट में पुरुषों को दौड़ना है, सभी कोटि के पुरुषों को दौड़ना है। हाई जंप की बात कर लेते हैं, सब पुरुष का भी मेल में अभी कर रहे हैं, मेल में कर रहे हैं, और यहाँ पर फीमेल का होगा। तो ले चलेंगे, पहले मेल में चलते हैं। और हाई जंप में 4 फीट कम से कम क्वालिफाई के लिए है। और आगे कितना मार्क्स आएगा, कितना पर बनेगा कट ऑफ, इसके लिए एक वीडियो हम पीछे डाले हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। और शॉर्ट पुट में कम से कम
भी जो है वो 6 पाउंड का जो गोला होता है वही लगभग 7 सवा 7 केजी के आसपास वो 16 फीट फेंकना होता है। वही लगभग 7.25 फीट का गोला जो रहता है, और रबर का भी आजकल देखते हैं लोग बनाते हैं, और पहले तो लोहा का ही, हम लोग जिस समय पढ़ते तो लोहा का ही रहता था, उसको इस करके फेंकना होता है। तो 7.25 केजी का रखिए उसको, और 16 फीट उसको फेंकना होता है। वो पास होने के लिए 16 फीट में सिर्फ पास होइएगा। 16 फीट ही अगर आप दौड़ गए हैं, 4 फीट फाना है, 16 फीट ही गोला फेंका है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर आपको जो है ना, उसके बाद लॉन्ग जंप है, हाई, उसके बाद लॉन्ग जंप भी होगा। लॉन्ग जंप कम से कम आपको 4 फीट फानना है कम से कम, और महिलाओं को 3 फीट। लॉन्ग जंप महिलाओं को 3 फीट पास होने के लिए, सिर्फ पास होने के लिए। तब 15 नंबर का मेरिट 5, 5, 5, यानी कि टोटल 15 नंबर का आपको मेरिट बनेगा। तो सिर्फ 5-5 ही लाइएगा तो थोड़ी बनेगा, इसमें आपको लाना होगा। जैसे 4 फीट है तो 4 फीट 3 इंच फानिएगा, ठीक है ना। तब 4 फीट 3 इंच फानिएगा तो वहाँ पर आपका नंबर अधिक होगा, 6 नंबर होगा। ऐसे ऐसे करके नंबर बढ़ेगा। पीछे का मेरा वीडियो बना हुआ है इस पर। अब चलिए, शॉर्ट पुट में 16 पाउंड का गोला जो है, वो एक कमेंट किए थे पीछे वाले वीडियो में कि 16 पाउंड का गोला का मतलब वजन कितना होगा, तो लगभग 7.25 किलो का 16 फीट दूरी पर फेंकना है। ऐसे ऐसे करके घुमा के, और पैर जमीन पे ही होना चाहिए, और ऐसे करके उसको फेंकना होता है। एड़ी को जो है ना उठना नहीं चाहिए। तो वो शॉर्ट फीट का जो है वो 16 फीट का है, फेंकना है। और महिलाओं को बताते हैं बाद में। लॉन्ग जंप जो है पुरुषों को 4 फीट कम से कम फानना होगा। 4 फीट फानना ही है, 4 फीट से कम फानिएगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 4 फीट से ऊपर फानते जाइएगा तो आपको जो है वो अधिक अंक बढ़ते जाएगा। फिर महिलाओं में चलते हैं। 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट में। हाई जंप की बात कर रहे हैं, 3 फीट कम से कम फानना है महिलाओं को, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। 3 फीट से ऊपर फानेंगे तभी उनका मेरिट लिस्ट बनेगा। 12 पाउंड का गोला फेंकना है इनको, 12 पाउंड 12 फीट फेंकना है। पास होने के लिए 12 फीट से ऊपर फेंकेंगे तब इनका अंक जोड़ेगा। लॉन्ग जंप में ऐसे तो सिर्फ 5 नंबर मिलेगा, तो 5 नंबर मिलने से थोड़ी हो जाएगा। लॉन्ग जंप में 3 फीट कम से कम फानना है। 3 फीट फानिएगा तो सिर्फ 5 नंबर मिलेगा, तो 15 नंबर में सिलेक्शन नहीं होगा। जितना ज़्यादा फानिएगा उसके हिसाब से होगा। ये हो गया महिलाओं का। तो इस तरह का वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को दबा दीजिए। और आपने अखबार में एक और भी देखा था, एक बात कहनी थी आपसे कि अखबार में चाहे तो त्रुटि हुई होगी, या फिर वो जो आयोग है पेपर में जो दिया मैटर को छपने के लिए वहाँ कहीं कमी हुई होगी। आपने देखा होगा कि 200 कुछ पद के लिए होमगार्ड के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। कौन जिला, जमुई या कहीं पर था, तो उसमें परीक्षा लिखा हुआ है। होमगार्ड में की परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा। लेकिन बात यह है कि होमगार्ड में लिखित परीक्षा का भी कोई नोटिफिकेशन आया ही नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर अभी तो दुविधा है कि आखिर कैसे आ गया, क्या किसी मिस्टेक से छप गया पेपर वाले की कमी से, या आयोग को ये पता नहीं है, या फिर कोई नया बात आ गई क्या, तो ये तो देखना होगा। लेकिन मैं जो भी स्टूडेंट हैं मैं उनको मैं यही कहूँगा कि थोड़ा किताब देखते रहिएगा। कारण कि किताब देखते रहिएगा तो फायदा होगा, और कारण कि सिपाही की बहुत बड़े पैमाने पर बहाली आने वाली है। बहुत ही कम समय के अंदर में सिपाही की बहाली आने वाली है। तो पढ़े लिखे रहिएगा। तो अगर आपके पास जानकारी होगी तो जानकारी तो ज़ाया होती नहीं है। जानकारी रहेगी तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। और भी परीक्षा की तैयारी करिएगा। और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ मेरे नीचे जो और भी जो भी वीडियो बना है वो आप देखिए। थोड़ा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, थोड़ी जानकारी होना ज़रूरी है, तभी होगा। नहीं कि सिर्फ दौड़ दौड़ के नौकरी ले लिए, तो ऐसे नौकरी वाला जो होता, नौकरी तो होती ही है, ऐसे नौकरी का जो चांसेस है ना वो थोड़ा कम हो जाती है। लेकिन दौड़ भी रहे हैं शारीरिक रूप से, और थोड़ा मेरिट भी है अगर आपके पास, तो उसमें संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए तमाम मैं अभ्यर्थियों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि थोड़ा पढ़ने लिखने पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, और जीके वगैरह पढ़िए, ताकि
आपका जो नॉलेज है ना वो थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए और आपको किसी भी परीक्षा में आवेदन करने में कोई झिझक नहीं हो, कोई हेजिटेशन नहीं हो। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हमारी पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो तमाम भाई बहनों से, तमाम स्टूडेंट से हमारी पर्सनल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरह का वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अभिभावकों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आप अनाप शनाप वीडियो देखते हैं वो वीडियो को देखने से बचने के लिए इस तरह का चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो नोटिफिकेशन जाएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।